फिर भी पबजी नहीं खेलूंगा, इसका मतलब ये होता है फिर भी पबजी नहीं खेलूंगा। यहां से फॉर्मूला बनता है, फिर भी मतलब फिर पीएच, फिर भी मतलब साइन खत्म, हाँ भी बीएच मतलब कॉस खत्म, पबजी पीबी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस टेन खत्म, और बाकी तीन जो होता है उसका रेसिप्रोकल बनता है आसानी से। इस तरह तुम लोग यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक टू अनदर क्लास एट गणित गुरु यूट्यूब चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10, और इसमें से जितना भी क्वेश्चन बनता है आज कोशिश करेंगे कि हम इस क्लास में कंप्लीट करें, ठीक है। So first of all we'll see what is trigonometry. So it is a branch of mathematics which deals with measurement of angles and problems aligned with angles. Clear? Now what is T ratio of acute angle? Whenever we are talking about T ratio, we should know that there is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cosec theta एंड कॉट थीटा। ये 6 जो होता है रेशियो होता है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, देखो मान के चलते ये वाला एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है। जब भी हम ऐसा बोलते हैं, अगर मान के चलो यहाँ पे एक एंगल बनता है जो कि जिसको हम नाम दे देंगे थीटा करके, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स, सो यहाँ पे y ले लेंगे, y बाय r, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये हुआ x बाय h, मतलब यहाँ पे r होगा, ठीक है। फिर tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब ये हुआ कि y बाय x। देन cosec का क्या होगा दोस्तों, साइन का जो होता है cosec का इसका रेसिप्रोकल होगा, cos का जो होता है sec का वो रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह cot का भी, तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, h बाय p लिखेंगे। इसका मतलब r बाय y लिखेंगे। साथ ही साथ sec जब भी लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, h बाय b लिखेंगे। साथ ही साथ r बाय x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे cot का क्या लिखेंगे, cot का लिखेंगे b बाय p। साथ ही साथ हम लिख देंगे x बाय y। आई होप इतना क्लियर है। जब भी हम एंगल निकालने जाए इसको हम यूज करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता दे, बहुत ही एक मजेदार ट्रिक है इसको याद करने का, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं साइन कॉस टेन, याद करने के लिए मैंने बोला फिर भी पबजी नहीं खेलूंगा, फिर भी पबजी नहीं खेलूंगा। इसका मतलब ये होता है, यहां से फॉर्मूला बनता है, फिर भी मतलब फिर पीएच, फिर भी मतलब साइन खत्म, हाँ भी बीएच मतलब कॉस खत्म, पबजी पीबी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस 10 खत्म, और बाकी तीन जो होता है उसका रेसिप्रोकल बनता है आसानी से। इस तरह तुम लोग यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। सो चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनता है डियर स्टूडेंट। जब भी हम बोलते हैं साइन थीटा, यहाँ पे तुमको लिख देना है 1 बाय कोसेक थीटा। जब भी हम बोलते हैं कॉस थीटा, तुमको यहाँ पर लिख देना है 1 बाय सेक थीटा। जब भी हम बोलते हैं कोसेक थीटा, तुमको यहाँ पे लिख देना है 1 बाय साइन थीटा। जब भी हम बोलते हैं टेन थीटा, तुमको यहाँ पे लिख देना है 1 बाय कॉट थीटा। और ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पे जान लेना। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। मैंने पहले भी बता चुका, मैंने पहले ही बता दिया कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये वाला कॉस का क्या होगा, सेक, टेन का क्या होगा, कॉट। सो कॉट थीटा जब भी हम लिखेंगे कितना होगा, 1 बाय टेन थीटा। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला टॉपिक पर। ये वाला जितना भी हम सीख रहे हैं अभी, इसका एप्लीकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे, आइडेंटिटी को करेंगे, तब हमको देखने मिलेगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना ट्रिगोनोमेट्रिक होगा ही नहीं, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। तो हमको ये वाला सीख लेना है। तो इसके पहले हम बोल रहे हैं,
हमको क्या क्या करना है, 0 डिग्री करना है, 30 डिग्री करना है, 45 डिग्री सीखना है, फिर 60 डिग्री सीखना है, फिर 90 डिग्री सीखना है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा, 0 डिग्री और 0 होगा। 30 का कितना होगा, 1/2 होगा। 45 का कितना होगा, 1/√2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, √3/2 होगा। यहाँ पे 1 होगा। जिसको भी ये वाला नहीं समझ में आता, डायरेक्ट रट्टा करने में, जिसको भी सीखने में प्रॉब्लम होता है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो बैक टू आवर प्रीवियस वीडियोस, जहां पे 2 मिनट में ये पूरा का पूरा टेबल बताया गया है कैसे सीखे। ठीक है, फिर हमने बोला यहाँ पे cos थीटा का कितना होगा, देखो जितना यहाँ पे है ना उल्टा करके आएगा, मतलब यहाँ पे 1 होगा, √3/2 होगा, फिर 1/√2 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर लास्ट में यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे tan थीटा लिख देंगे। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा का मतलब यहाँ पे tan 0 बोल रहा है ना, तो tan 0 मतलब यहाँ पे 0 लिख देंगे। tan 30 कितना लिखेंगे, 1/√3 लिख देंगे। tan 45 1 लिख देंगे। tan 60 √3 लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिख देंगे, tan 90 मतलब नॉट डिफाइंड, ये मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया। इसी तरह हम लिख देंगे cosec थीटा क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन का उल्टा है ना, 0 का उल्टा है, इधर उल्टा करके 2 लिख देंगे, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे sec थीटा लिख देंगे। ठीक है, sec थीटा यहाँ पे क्या है, 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट cot थीटा जब भी हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट उठा लो कॉपी में और इसको जल्दी सीख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इफ sin A is equal to 8/17 find the trigonometric ratio of angle A. So dear students, as much as possible we will try to finish up this chapter, but अगर आइडेंटिटी बाकी रह जाता है तो वो वाला पार्ट हम अगले वीडियो में जरूर कर देंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिलता है तो पूरा खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा, sin A is equal to 8/17। इसका मतलब ये है, अच्छा आप लोगों को बता दे एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बोला फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, हमको पहले ही बता देना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं sin C, देखो अगर हम बोलते हैं sin C, तब हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे AB/AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन अगर हम लिखते sin A, तब हम क्या बोलते, अगर हम बोलते sin A तो ये वाला बन जाता आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस तो वही है, क्योंकि जो वाला ये वाला यहाँ पे एंगल है ना, उसका ऑपोजिट में जो होता है वो उसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। यहाँ पे C है ना, अगर sin C बोलते तो ये वाला परपेंडिकुलर होता, अगर sin A बोलता तो ये वाला परपेंडिकुलर होता, ये वाला बेस होता। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। sin A is equal to 8/17 मतलब फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। फिर भी मतलब फिर मतलब P/H, हाँ सही है। अभी इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, फिर मतलब परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि अच्छा आप मान के चलो ये वाला मैंने थीटा बोला ना, हाँ इधर कुछ नहीं है, ABC है। ठीक है, मैंने बोला sin A, अच्छा मतलब ये वाला A है। सो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, बेस मतलब ये वाला हुआ। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस 17। ठीक है, तो दोस्तों हमको ये वाला निकाल देना है यूजिंग पाइथागोरस। सो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। देखो कितना आता है, 17 स्क्वायर हमको मालूम है 289 माइनस 64 कितना आता है 225, सही है ना। 225 मतलब 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 मीटर आएगा, कितना आएगा 15 मीटर। बेस कितना आया 15 मीटर आया। ठीक है, बेस कितना आया 15 मीटर आएगा। आई होप इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे आसानी से खत्म कर सके। ठीक है, अब हमको करना है, मतलब साइन तो है तो कॉसेक आसानी से लिख सकते हैं। कॉसेक ए कितना होगा 17/8 होगा, नो डाउट। फिर कितना होगा, मैंने बोला कॉस निकाल दो, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना निकाला हमने 15, हाइपोटेन्यूस कितना है 17, हाँ निकाल दिया। इसका मतलब सेक भी निकल जाएगा, कितना होगा 17/15, सही है। फिर देखते हैं tan A कितना होगा,
परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब 8 बाय बेस मतलब 15, कॉट थीटा कितना होगा मतलब कॉट ए कितना होगा 15 बाय 8। आई होप इतना समझ में आ चुका है आप लोगों को, ठीक है। सो इसी के साथ खत्म होता है ये वाला क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ tan a इज इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी के साथ देखते हैं, एक ही सिस्टम का है। tan a इज इक्वल टू √3 मतलब tan का फॉर्मूला क्या बनता है, फिर भी पबजी मतलब pv, सही है ना, मतलब बेस कितना है 1 है, सही है। तो मैंने इसी तरह एक और ट्रायंगल बनाया, इसमें देखते हैं कितना होता है। हाँ, परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर कितना आया √3 आया, बेस कितना आया यहाँ पे 1 आया, ठीक है, बेस कितना आया 1 आया। तो हमको क्या करना है, ए बी सी अगर हम ले ले, ए बी सी अगर हम ले ले, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको निकाल देना है, क्या निकाल देना है, हाँ बी सी निकाल, मतलब यहाँ पे ए सी निकालना है ना, हाँ यहाँ पे ए सी निकाल देना है हमको। यहाँ पे ए सी कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना होता है देखो, 3 स्क्वायर 3 बनता है, 1 स्क्वायर 1, सो 4 बनेगा, साथ ही साथ 2 आता है, ठीक है। इसका मतलब इसका कितना होगा 2 होगा, हाइपोटेनस कितना होगा 2 होगा। तो आसानी से हम लिख सकते हैं tan का अगर इतना है तो cot कितना होगा, देयरफॉर cot a इज इक्वल टू 1/√3 आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ sin a कितना होगा, sin a होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया 1, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब यहाँ पे 2, ठीक है। इसका मतलब cosec कितना होगा, इसका मतलब cosec a कितना होगा 2 होगा। फिर cos कितना होगा, cos a बेस बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब √3 बाय हाइपोटेनस मतलब कितना है 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेस बाय हाइपोटेनस, सही है। साइन का क्या बनता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फिर भी पबजी नहीं खेलूंगा, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ cos का अगर हो गया तो sec का क्या होगा, sec a, हाँ उसको उल्टा करके लिख दो 2/√3, खत्म। यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया बहुत ही आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमको बहुत सारा चीज करना है, बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड 5 cosec थीटा -4, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उस पे हमको ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है, कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हुक पॉइंट ले ले, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, इसका मतलब ये हुआ cos का फॉर्मूला क्या है बेस बाय हाइपोटेनियस भी, फिर भी इसी तरह मैंने बोला, ठीक है, अभी ड्रॉ कर लो, हाँ राइट एंगल ड्रॉ कर लो, फिर कितना होगा देखो, बहुत ही आसानी से इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स तुम कर सकते हो, ठीक है। सो बेस कितना होगा, हाँ ले ले ए बी सी ले ले, ए बी सी देखो यहाँ पे थीटा बोला गया कि, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं बोला गया, तो यहाँ पे हम थीटा बोल देंगे, ठीक है। बेस कितना बनता है 3, हाइपोटेनस 5, इसका मतलब पाइथागोरस में एक रेशियो होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है हमेशा 3, 4, 5 का, अगर 3, 4 बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी होता है, हाइपोटेनस कितना होगा 5 होगा। इसी तरह हमने बोला 6, 8, 10 का होता है, ठीक है, 6, 8 बेस और परपेंडिकुलर अगर होता है तो हाइपोटेनस कितना होगा 10 होगा। इसी तरह अगर होता है 5, 25 और 20, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, और एक होता है 7, 24 और 25, जो कि 25 हाइपोटेनस होता है। इसको बहुत आसानी से कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत ही जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाए। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देख लिया, तो हमको अभी क्या करना है कि यह साइन थीटा, हाँ ये निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमको देखना है कॉसेक निकाल देना है, कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा कितना होगा अभी देखना है, साइन थीटा कितना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब ये है, ये वाला अगर 4 होता है तो 4/5, और कॉसेक कितना होगा 5/4, क्योंकि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, इसी कारण, ठीक है। साथ ही साथ हमको जो यहाँ पे है ना दिया है ना उसको निकाल देना है। हमको नेक्स्ट क्या निकाल देना है, tan थीटा क्या होगा, हाँ देखो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर 4, बेस कितना है 3, हाँ साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिख दे रहे परपेंडिकुलर बाय बेस। साथ ही साथ और क्या चाहिए, सेक चाहिए, सेक तो है यहाँ पे क्योंकि 5/3 होगा, उल्टा होगा कॉस का, फिर क्या लिख देंगे कॉट, हाँ कॉट का tan का निकाल दिया, इसका मतलब इसका भी होगा ना, हाँ निकाल दिया। अभी देखो क्या करना है, अभी बहुत आसान है, यहाँ पे
जितना भी वैल्यू निकाला ना उसको यहाँ पे बिठा के सॉल्व कर देना, ठीक है। नाउ हमको लिखना है 5 इंटू कॉसेक मतलब 5/4 माइनस 4 इंटू 10, 10 का वैल्यू कितना है 4/3, हाँ सेक थीटा का कितना होगा 5/3 और प्लस कॉट थीटा का कितना होगा 3/4, सही है, हाँ 3/4 होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमको अभी देखना है बहुत आसानी से कैसे इसको कर सकते हैं। 5 5 25/4 होता है माइनस 16/3 होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 12 होगा, साथ ही साथ यहाँ पे एलसीएम कर दे 12 होगा, 3 4 मतलब 4 5 20, 4 3 मतलब 3 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे भी 12 आएगा मतलब 4 3 75 माइनस 3 4 4 16 कितना होता है 64, हाँ नीचे कितना होगा 29, नीचे कितना होगा 12 को काट दो, यहाँ पे कितना रहता है 1 रहता है, फिर यहाँ पे 1 रहता है 11/29। दोस्तों हमारा आंसर अभी निकल के आ गया है, ठीक है। अभी फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दिया गया, इफ 3 tan theta is equal to 4, कैलकुलेट 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta। अभी क्या करना है हमको कि देखना है tan theta कितना होगा, tan theta कितना होगा 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि tan का फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब एक ट्राइंगल ले लेंगे जहां पे परपेंडिकुलर कितना है 4 3। तो साथ ही साथ हमने पहले भी बता चुका है, मैंने पहले भी बता दिया कि ये वाला कितना होगा बाय पाइथागोरस, उनको कर लेना है, ठीक है। कितना होगा 5। कैसे करना है, अगर ए बी सी है ना उनको दिखा देना है, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पाइथागोरस, फिर कितना होगा 16 प्लस 9 कितना होगा 25, मतलब कितना होगा 5, सही है ना। हाँ अभी देखना है tan अगर है ना यहाँ पे किस किस का बताया गया है, देखो तो दोस्तों यहाँ पे देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, तो साइन और कॉस का निकाल देंगे पहले। साइन का क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब 4 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मतलब 4/5, फिर भी मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस मैंने बोला, हाँ फिर भी पबजी नहीं खेलूंगा, मैं कभी नहीं खेलता। आप लोगों को तो बहुत मजा आता होगा पबजी खेलने में ना, सो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, मैंने ये वाला चीज मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दिया ये वाला ताकि बाकी पार्ट यहाँ पे कर सके। यहाँ पे देखें कि अब हमको करना है 3 sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 3/5 डिवाइडेड बाई कितना लिखना है 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 4/5 माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 3/5, सही है। हाँ अभी क्या करना है 3 4 12 12/5 प्लस 2 3 6/5 डिवाइडेड बाई 12/5 माइनस 6/5, हाँ यहाँ पे कर देना है ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्पेस बना रखा है इसलिए मेरे को साइड में करना पड़ रहा है, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे 5 ले लेंगे, फिर 12 प्लस 6 कर देंगे, यहाँ पे 12 माइनस 6 कर देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 5 कैंसिल कितना होता है 18 होता है, 18/6 उसको काट दो, आंसर कितना आता है दोस्तों यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को, और दोबारा देख लीजिए एक लास्ट टाइम ताकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना फटाफट आप कर सकते हो, और इस टाइप का क्वेश्चन आई बेट यू दैट इन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 इसका वैल्यू कितना होगा। तो बेटा अभी क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक किया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यही फॉर्मूला है ना। तो साथ ही साथ हमको क्या देखना है, हमको ये वाला √7/3 प्रूव करके दिखाना है, मतलब ये तो थोड़ा मामला गर्म होने वाला है। अभी क्या करना है उसको देखो, अभी क्या करना है हमको यहाँ पे कॉसेक निकालना है। कॉसेक थीटा क्या होगा 4/3, हाँ सही है। कॉट थीटा क्या होगा, बहुत आसान है, मतलब क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमको तो नहीं मालूम सर, मैंने बोला 3 4 5 अगर कुछ होता है तो हमको क्या लिख देना है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस 4 दिया है ना, मतलब ये वाला 4, तो ये बेस कितना होगा परपेंडिकुलर, सही है, तो बेस कितना होगा, मतलब मान के चलते ए बी सी है ना, मतलब बी सी कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर बना दो, 4 स्क्वायर 16 होता है, -9 होता है, कितना आएगा 7 आएगा, रूट कितना आएगा √7 आएगा। तो ये वाला √7 आएगा, कौन सा वाला BC, BC का वैल्यू कितना आएगा √7। फिर क्या करेंगे कॉसेक निकाल दिया, ठीक है, कॉसेक निकाल दिया, यहाँ पे नहीं चाहिए था बेस, कॉट में चाहिए, ठीक है, कॉट में चाहिए, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब बेस कौन सा है √7, परपेंडिकुलर कौन सा है 3, क्योंकि बेस बाय परपेंडिकुलर फॉर्मूला था। आई होप क्लियर है। साथ ही साथ sec थीटा क्या होगा, देखो sec थीटा का फॉर्मूला आसानी से हम निकाल सकते हैं, कौन सा बोला, फिर भी अगर होता है तो मतलब h बाय b होगा, उल्टा cos का उल्टा। अभी क्या लिखेंगे h मतलब यहाँ पे 4 लिख देंगे, बेस मतलब हाँ √7 लिख देंगे, ठीक है। आई होप इतना तक जितना चाहिए हमको, मतलब यहाँ पे हमको cos चाहिए था, cot चाहिए था, sec चाहिए था, हमने निकाल दिया। अच्छा कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में भी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हीट ऑफ द मोमेंट आपको मतलब उस आइडेंटिटी अप्लाई करके जो होता है तो होता है, लेकिन मेरा इस प्रोसेस से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे सबको आसानी से कर सकते हो, जितना भी टफेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से दे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे कॉस, हाँ देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बनता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 4/3, हाँ स्क्वायर बनता है, मैंने लिख दिया। कॉट, कॉट का कितना बनता है √7/3, हाँ स्क्वायर बनता है, लिख दिया मैंने। फिर क्या बनता है सेक स्क्वायर थीटा, मैंने क्या बोला 4/√7, हाँ -1, यही ना। तो अब क्या करना है, रूट लिखा हमको, 4 स्क्वायर 16 आता है, 9 आता है, 7 आता है, 9 आता है, फिर कितना आता है 16 आता है, स्क्वायर करने के बाद 7 आता है, -1 आता है। फिर क्या करना है हमको, अगला वाला स्टेप कर देना है, ठीक है। कितना आएगा 16, यहाँ पे एलसीएम कर दो, कितना आएगा बेटा 16 - 7, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 16 - 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा 7। तो हमको क्या करना है अभी देखो, हमको क्या करना है उसको अभी देखना है, कितना आता है 7, 9 आता है, 9/9 आता है, 9/9 आता है, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली 1 होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9/7 आएगा, ठीक है। तो उसको उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना होगा √7/√9 का कितना होगा C आएगा ना। सो RHS प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है, प्रूव। सो बच्चों इसी तरह इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन बनता है RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो कुछ भी आप यूज करते हो वहां से देख के फटाफट कंप्लीट कर देना, ठीक है। ना बच्चों जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, और मैं करते करते क्लास लेते लेते ये भी बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी आज मेरा ये वाला क्लास देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, जो कोई भी देख रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सो दैट वी कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखेंगे sin 45 है, sin 45 का वैल्यू आपको निकालना है, कितना होगा 1/√2। cos 45 का मैंने बोला 1/√2, ठीक है, मैंने बोला 1/√2, ठीक है ना। फिर कितना मैंने बोला, इसको एलसीएम करते हैं, √2 × √2, सही है ना, √2 और √2 यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 लिख देंगे, कितना आता है 2 आता है ना, 2/√2, यहाँ पे दोनों को √2 से, क्योंकि नीचे रूट नहीं रख सकते ना, तो क्या होगा 2√2 नीचे 2 आएगा, अल्टीमेटली उसको कट करने के बाद कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, और यही है हमारा आंसर। साथ ही साथ चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1045 का वैल्यू कितना होगा, हमको मालूम है 1 स्क्वायर, हाँ सर। 3 × sin 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 होता है, हाँ सर सही है। फिर बताना अगर गलत होता है डियर स्टूडेंट्स, 3 × क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांसेस है 9/4, थोड़ा इधर उधर कॉन्सेंट्रेशन हिला और नजर हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पे 13/4 निकल के आ जाएगा, 13/4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है। अब फटाफट इसको कर दे, फटाफट इसको, 3 × cot 60 कितना होगा 1/√3 प्लस sec cos का कितना होता है 45 का 1/√2, इसका मतलब √2 होगा sec का, ठीक है ना। हाँ 3 × 1/3, √3 का स्क्वायर कितना बनता है 3 प्लस √2 का कितना बनता है 2, हाँ उसको काट दो, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 1 + 2 कितना आएगा 3, सही है ना। इसी टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। sin 60 मतलब कितना होगा √3/2,
cos 30 कितना होगा √3/2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। प्लस cos 60 मतलब कितना होगा, cos 60 कितना होगा हाफ, sin 30 कितना होगा हाफ। हाँ चलो इसको करते हैं, √2 कितना, √3 कितना होगा 3 होगा, नीचे 4 होगा, नीचे 4 होगा, ऊपर 1 होगा, ठीक है। साथ ही साथ उसको 3 + 1 एलसीएम कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा 4/4 निकल के आ जाता है 1, ठीक है। काटो 1 निकल के आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट कर लेते हैं ये वाला चैप्टर, ठीक है। sin स्क्वायर 30, अगर तुम लोग ये वाला चैप्टर देख लो ना मेरा ये वाला क्लास, तो आई होप आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली मेरा स्टूडेंट जो कोई भी देख रहा है ना, पूरा करो उसको। sin 30 कितना लिखेंगे हाफ स्क्वायर, cos 45 कितना लिखेंगे 1/2, हाँ स्क्वायर √2, हाँ 4 10 30 कितना लिखेंगे 10 30 1/√3 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर बना दो, प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 कितना होगा 1 स्क्वायर, प्लस cot 60 कितना होना चाहिए था, cot 60 10 60 कितना होता है √3, तो 1/√3 होल स्क्वायर, सही है। सो अगला वाला स्टेप क्या होगा 1/4 × 1/2 प्लस 4 × 1/3 प्लस हाफ इंटू 1 प्लस 1/8 × 1/3। हाँ थोड़ा लंबा होने वाला ये वाला क्वेश्चन, 1/8 होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4/3 लिखा जाएगा, प्लस 1/2 होगा, प्लस 1/24 होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमको कंप्लीट करना है, यहाँ पे देखो 24 2 3 8 सबको हमको यहाँ पे 24 2 3 8 यहाँ पे कर देना है। हाँ कितना आता है 2 2 4 4 3 12 12 2 24 आता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को कर लेना है, हालांकि हमको देखने से ही मालूम पड़ गया 24 होगा, ठीक है। 8 3 24 मतलब 3 होगा ऊपर, 3 8 24, इसका मतलब ये हुआ 8 4 32, 2 12 मतलब ऊपर 12 होगा, इसी तरह यहाँ पे 1 होगा, कितना आता है देखो यहाँ पे 448, तो कितना आता है यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, आंसर कितना होगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक्चुअली ये वाला बहुत ही लंबा बनाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड टोटल 10 क्वेश्चन टिल नाउ। सो ये वाला वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए जितना भी रिमेनिंग पार्ट है इसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में।